नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने जीवों के उत्पत्ति स्थलों पे चर्चा की थी और उन उत्पत्ति स्थलों में कितने प्रकार के भेद होते हैं ये थोड़े समझने की कोशिश की थी। आप अगर पूरा क्रम देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जीव विग्रह गति में जाता है, विग्रह गति के बाद जन्म लेता है। तो जन्म कहाँ लेता है? वो जन्म के उत्पत्ति स्थल को हम योनि अथवा कारण कहते हैं, बराबर ना। और उसके बारे में फिर हमने थोड़ी चर्चा की कि जन्म लेने का जो कारण है वह उसका योनि कहलाती है और वो 9 प्रकार की होती है और उन 9 प्रकार की हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। देखो यहाँ से 9 प्रकार की जो योनि है उसमें हमने चर्चा में लिया था। हाँ, यहाँ पे ये स्लाइड चल रही है अपनी कि 9 नाम हो गए। कौन कौन से? पहले तो योनि के यहाँ पे 2 भेद किए थे। उत्पत्ति की जो स्थल जो है उसके 2 भेद किए थे। एक तो आकार के हिसाब से योनि और एक गुण के हिसाब से योनि, बराबर। आकार के हिसाब की योनि के 3 भेद हुए थे और गुण के हिसाब के 9 भेद हुए थे और 9 के 9 की खुलासा हम कर रहे हैं, बराबर। सचित्त में क्या लिया कि जहां पर एक साथ चेतन के अंदर से जो जीव उत्पन्न होते हैं या चेतन में जो जीव रहते हैं वो सचित्त कहलाते हैं। अचित्त जैसे कि कंदमूल आदि ऊपर है सचित्त में। अचित्त में क्या रहा? कठोर आदि पदार्थ हैं, जो सूखे गेहूं हैं, चावल हैं, उनमें जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं वो अचित्त। और सचित्ता चित्त मतलब क्या? चेतन और पुद्गल सहित उत्पत्ति स्थान। इट मीन्स कि कोई चेतन पदार्थ हो और वह अचेतन मतलब शरीर आदि के निमित्त से उत्पन्न जो होता है तो सचित्ताचित्त कहलाता है। अब देखो शीतोष्ण और शीतोष्ण का क्या है? बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो शीत वातावरण में पनपते हैं, बराबर। और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो उष्ण वातावरण में प्रकट होते हैं। तो जो शीत में प्रकट होते हों वो शीत योनि वाले कहलाते हैं और जो गर्मी में प्रकट होते हों वो उष्ण योनि वाले कहलाते हैं, बराबर। हम कहते हैं ना कुछ बीमारियां निमोनिया विमोनिया जैसे हैं वो किस में ज्यादा प्रकट होती हैं? जब शरीर में ठंडक बढ़ जाती है तो वो निमोनिया हो जाता है, बराबर ना। तो शीत योनि में प्रकट होते हैं वो। फिर कुछ गर्म कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो गर्म लू लग जाने पर होवे या कुछ और होने पर होता है तो कौन सी योनि में उत्पन्न होते हैं? उष्ण योनि में। और कुछ ऐसे होते हैं जो उभय योनि मतलब शीतोष्ण यानी कि दोनों प्रकार की योनियों में होते हैं, बराबर। संवृत विवृत भी अपन ने देख लिए थे कि जो देखने में नहीं आते वो गुप्त हैं, वो संवृत। जो पुद्गल स्कंद प्रकार का देखने में आता है वो विवृत और कुछ प्रकट अप्रकट होते हैं वो संवृत विवृत। ये चर्चा अपनी कल हो गई थी। अब यहां से अपने को थोड़ा विस्तार से देखना है। ये पीछे एक लाइन बोली कि प्रत्येक जीव को ऊपर के 9 में से हर समूह में से एक, यानी एक्चुअल में 9 कहा जा रहा है। 9 के 3 ग्रुप हैं। कौन कौन से 3 ग्रुप हैं? शीतोष्ण वाला एक ग्रुप है, सचित्त वाला एक ग्रुप है और संवित विवृत वाला एक ग्रुप है। तो तीनों ग्रुप में से कंपलसरी एक एक चीज तो होती ही होती है। इसीलिए ऐसा नहीं समझना कि 9 में से एक होगी। यहाँ पे ऐसा समझना कि 9 में से कम 3 तो हर एक को होती हैं, बराबर। कौन कौन सी होती है उसका खुलासा करते हैं। देखो
जन्म के प्रकार में, ये बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग है, आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी बात, यहाँ पर आ रही है, थोड़ा समझिएगा। देखो, जन्म प्रकार, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। देखो, जन्म प्रकार में सचित्तादि योनियां, कि जो जीव जन्म लेते हैं, जिनके मोबाइल बंद है, वीडियो बंद है, वो वीडियो खोल लें तो क्या रहेगा, उनको ये पूरी स्लाइड वगैरह सब दिखाई देंगी, और कोई प्रश्न वगैरह हो तो वो भी उन्हें समझ में आ जाएगा, है ना। देख लें जरा, क्योंकि बहुत सारे उसमें फैक्चुअल बातें ज्यादा आने वाली हैं, फैक्चुअल बातें बिना देखे हुए क्लियर नहीं होती, ठीक है ना। मैं भले ही ना देखूं या देखूं, आपको पूरी चीज बराबर दिखनी चाहिए और गंभीरता के साथ में पढ़ना है। ओके, देखो यहाँ पर थे। अब 10 जो आपके जन्म हैं, उन जन्मों में सचित्तादि योनियां, तो सबसे पहले देखते हैं उपाद जन्म है, उपाद जन्म वाले। अब उपाद जन्म, गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म है, मतलब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें जन्म के नाम है, और अपर साइड में वो ग्रुप है सचित्त चित्त और चित्त चित्त वाला। ओके, तो क्या कहते हैं, उपपाद जन्म वाले जीवों का कौन सी योनि होती है सचित्त चित्त में, आप भी जरा सोच के देखो। इसको इसको मैं, आपने ये देख लिया कि चलो आपने देखा कि उपपाद जन्म वालों की अचित्त योनि होती है, लेकिन मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, सचित्त क्यों नहीं होती? बताओ, उत्तर दो। उपपाद जन्म किनका होता है, पहले नंबर ये सोचो, किनका होता है उपपाद जन्म? देवनारकियों का। अब देवनारकियों का अगर उपपाद जन्म होता है तो कहां से होता है? कोई जीव में से जीव उत्पन्न होता है? बोले नहीं। अगर जीव में से होता तो सचित्त होता। माता पिता से उत्पन्न होता है? बोले नहीं। अगर माता पिता से होता तो सचित्ता चित्त होता। तो देवों का जन्म होता कहां से है? संपुट सैया, नाम सुना था ना, कौन सा? संपुट सैया की कौन सी जगह से उत्पन्न होते हैं? वो एक एक बेड जैसा होता है, उसमें जैसे अपन देखते हैं ना कई बार वो साइंस फिक्शन पिक्चर्स में, कि उसके ऊपर लेयर्स सी जाती हैं और अचानक वो बॉडी बन जाती, क्लोन बन जाता है, कुछ इस तरीके का ही। मुझे भी पता नहीं है, अनंत भव में अनंत बार गया हूँ देवगति में, लेकिन अभी कुछ याद नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वहां पर ऐसी अचित्त सैया होती है, मतलब वहां पे कोई जीव नहीं होता। क्या नहीं होता? जीव नहीं होता। इसीलिए देवों का जन्म सचित्त, अचित्त और सचित्ता चित्त में से अचित्त होता है, ठीक है ना। देखो, क्लियर? इसको प्रश्न समझ में आया? इसी आधार पे आप दूसरे का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा विथ लॉजिक, है ना। देखो, अब अपन विचार करते हैं। गर्भ जन्म वालों का सीधा यहाँ पे लिख रहा है, सचित्त जन्म नहीं होता, अचित्त जन्म नहीं होता, सचित्ता सचित्त जन्म होता है। मेरा प्रश्न यहाँ से खड़ा होता है कि ऐसा क्यों कहा कि गर्भ जन्म वालों का कंपलसरी सचित्ता चित्त जन्म होता है? कौन उत्तर देगा? सोचो जरा, बड़ा सरल सा है। अभी मैंने पिछले उत्तर तो दे दिया था, उपपादन वाले प्रकरण में मैंने उत्तर दे दिया था। आप थोड़ा कोशिश करो समझने की। हाँ हाँ, बोलो खुशी बहन। हाँ, जलपा बहन कोई सर, बोलना चाहते? सचिताचित गर्भ में पुद्गल मतलब शरीर के साथ जीव दोनों वेरी उत्पन्न गुड, होते इतनी हैं, सी बात कि गर्भ इसलिए जन्म गर्भ। के लिए माता पिता की जरूरत होती है, और माता पिता कौन है? अकेली आत्मा माता नहीं है, अकेली आत्मा पिता नहीं। मतलब माता पिता कौन है? माता पिता एक शरीर और आत्मा, उसकी जो यूनिट होती है ना, उसे ही माता पिता कहते हैं। बिल्कुल सरल बात है ना। किसी आत्मा का नाम तो माता है नहीं, और मर जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि डेड बॉडी कहते हैं। हम अपनी मम्मी को जला के आ गए ऐसा नहीं कहेंगे, हम अपने पिताजी को दाह देकर आए ऐसा नहीं कहेंगे। उनके शरीर को डेड बॉडी, यानी अकेले शरीर का नाम माँ पिता नहीं है, माँ नहीं है, अकेले शरीर का नाम पिता नहीं है। माँ पिता ये सचित्त अचित्त दो पदार्थ की दशा है, यानी आत्मा और शरीर। और जब वो जीव उत्पन्न होता है तो दोनों उसमें प्रवर्तन करते हैं।
इसलिए अचित्त शरीर और सचित्त आत्मा ये दोनों युगपद उसमें प्रवर्तन करते हैं। इसीलिए कंपलसरी क्या कहते हैं, गर्भ जन्म वालों की कौन सी उत्पत्ति स्थल बताया है? कंपलसरी गर्भ जन्म वालों का सचित्त अचित्त उत्पत्ति स्थल बताया गया है। अकेला सचित्त होता तो आत्मा सिद्धादि भगवान की भी संतति होने लगती कि नहीं होने लगती? अगर सचित्त से भी जीव उत्पन्न होते गर्भ जन्म तो सिद्धों के भी संतति होती, बराबर। और अगर अचित्त से भी जीव उत्पन्न हो सकते तो ये जो मानते हैं कि बहुत सारे लोग कि भाई पत्थर में से जीव बन गया, ना पेड़ पौधों में से जीव, वो पेड़ पौधे तो जीव हैं, अचित्त पदार्थ उनसे भी हम क्या मान लेते? जीव मान सकते थे, गर्भज जीव मान सकते थे। ऐसा नहीं है, बराबर। तीसरा बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि सम्मूर्छन जन्म वालों की कौन सी योनियां होती हैं? तो उसका बड़ा सरल सा उत्तर बोला, सचित्त भी होती है, अचित्त भी होती है और सचित्ता चित्त भी होती है। तीनों के एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो। ये आंसर तो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दो। सम्मूर्छन जन्म सचित्त कौन सा होता है? बड़े सरल सरल से हैं, बताओ जरा उत्तर। मैं चाहता हूँ माताएं बहनें रसोई से एग्जाम्पल लेकर आए। कितनी माताएं बहनें यहाँ पे काम करती हैं, वो सुन रही हैं? सोचो जरा, बड़े ध्यान से, बड़ी कठिन नहीं है, बहुत सरल सी बात है। आपने भिंडा सुधारा, जो हाँ भिंडी सुधारते में आपको ईयड़ दिखी, ये कौन सी योनि रही उसकी? सचित्त योनि, बराबर। ये कौन सी योनि रही? भिंडी सुधारते समय उसमें जीव दिखा, वटाना सुधारते समय उसमें जीव दिखा, ये सब सचित्त के एग्जाम्पल, बराबर ना। फिर देखो आगे, आगे अचित्त का बोलो, अचित्त का। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहा था, गेहूं के, चावल के धनेरा, सूखे, उसमें सूखे मेवे में हो जाते हैं जीव। वो कौन सी योनि हो रही? वो वहां पे एक जीव नहीं है, लेकिन वो अचित्त होने पर भी अचित्त योनि में भी वो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, बराबर। तो अचित्त योनि कहलाई उनकी। अब सचित्त अचित्त योनि कौन सी है? ये तो बहुत सरल सी बात है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो ठंडे, वो क्या कहते हैं, शीतल, दोनों मिक्स जैसी होती है। आधा हिस्सा पका हुआ होता है, आधा कच्चा हो जाता है, आधा जीव सहित रहता है, आधा जीव रहित हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कौन से एग्जाम्पल में आती हैं? ये सचित्ता चित्त में आती है, ठीक है। ये ऐसे आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो जैन का जीव स्थान है ये आपके इर्द गिर्द ही है, शास्त्रों में ये ऐसा नहीं है। एक तो शास्त्रों में पढ़ना और एक उस चीज को रियलाइज करना। देखो कभी भी जब हम पढ़ाते हैं या कुछ भी एक आप शेर के ऊपर बच्चे को पूरा लेसन पढ़ा दो और जू में जाकर उसे शेर दिखा दो, दोनों में से ज्यादा प्रभावी वो जू का लेसन होगा, बराबर। क्योंकि ऐसा ही स्वरूप है। आप इस ज्ञान को अपने आजू बाजू समझें तो आप ज्यादा बेटर उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है ना। और मैं बार बार बता रहा हूं कि योनियों को बताने के पीछे एकमात्र हेतु ये है कि आप जीवों के उत्पत्ति स्थल को जानकर अहिंसा धर्म के पालन के लिए ऐसी सिचुएशन, ऐसी सरकमस्टेंस ही ना बनने दें कि जिन परिस्थितियों में जीव उत्पन्न होता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो वो सही आपकी बात है। देखो आप जा रहे हैं, जीव नीचे, कीड़ा मर गया, मकोड़ा मर गया, आपने नमोकार मंत्र की माला फेर ली, माला फेर ली तो क्या आपने लगा प्रायश्चित हो गया? नहीं, ये सही प्रायश्चित नहीं है भैया। आप क्या करो कि एक नियम लो कि हम हमेशा देख के चलेंगे। हम हमेशा, एक नियम ये लो, दूसरा नियम ये लो कि हम जमीन में कोई भी चीज पड़ी हुई नहीं छोड़ेंगे। आज ही मैं देख रहा था, वो वेदांश कुछ चीज खाने की चीज लेकर गया और उसमें छोड़ गए, फिर थोड़ी देर के लिए हम बाहर चले गए तो सैकड़ों चींटियां हो गई वहां पर। अब सैकड़ों चींटियां हो गई, अब आप उससे बचने के लिए ये करो वो करो, बोले कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका उसका है। मैंने बच्चों को भी समझाया, मैंने देखो बेटा, अगर आप खाने को ले लेकर घूम घूम कर खाओगे तो वो जीव होंगे ही होंगे। इसीलिए आप ये समझो कि दाना जमीन पर गिरता है तो फर्श नहीं बिगड़ता, अपना अहिंसा व्रत बिगड़ता है। क्या बोला कि माताओं बहनों को बहुत चिंता इस बात की होती है कि फर्श बगड़ी जैसे, फर्श बगड़ी जैसे, फर्श बगड़ी।
फर्श बगड़ी जैसे आ भाव थी पाप बांधसो, फर्श समझो છો ना, फर्श जी આપણું છે, फर्श बिगड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा, टाइल्स में दाग लग जाएंगे, कपड़े में दाग लग जाएंगे, इस भाव से तुम कर रहे हो तो तुम पाप बांध रहे हो। और इनमें जीव होंगे और जीव उत्पन्न जीव होंगे तो जीव मरेंगे, इसीलिए खाना जमीन में नहीं गिरना चाहिए, इस विचार से आप काम करोगे तो पुण्य बांधोगे। देखो एक ही काम है लेकिन कितना अंतर हो गया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हम अधिकतर उसे सफाई के एंगल से समझाते हैं, सफाई के एंगल से हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपको कोई लाभ भी नहीं है। लेकिन उसी चीज को अगर आप अहिंसा के एंगल से समझाओगे तो बच्चे के अंदर, आपके अंदर में करुणा का संचार होगा। सफाई के एंगल से मात्र बताओगे तो केवल मेरा भाव, राग भाव, रति भाव ये पुष्ट होगा, और ये राग रति भाव ये तो कर्म बंध के कारण है। और उसी चीज को अगर आप अहिंसा पॉइंट ऑफ व्यू से समझाओगे तो अंदर में करुणा आएगी, और करुणा आएगी तो उससे पवित्रता आएगी, तो पुण्य बंध होगा। और अकेला पुण्य बंध ही नहीं, ये प्रशस्तता आपकी पवित्रता का कारण बनेगी, और वो पवित्रता आपकी विशुद्धि और सम्यक का कारण बनती है। इसीलिए हमारी शिक्षा और हमारी बताने की पद्धति में भी कौन सी मुख्यता होनी चाहिए, हमारी बताने की पद्धति में भी अहिंसा वृत्त की मुख्यता होनी चाहिए। ये सब योनियों का जो भी वर्णन हम पढ़ रहे हैं वो मात्र मुख्य उद्देश्य तो उसका ये है। देखो क्लियर, आगे देखो अपन प्रश्न पढ़ते हैं आगे कि जन्मे सचित अचित का वो देखा, अब अपन आगे देखते हैं कि शीतोष्ण योनिया, बराबर। अब इन वही समय जो आपको यहाँ दिख रहा है उससे आगे मैं प्रश्न करूंगा। आपको यहाँ दिख रहा है उपाद जन्म वालों की शीत और उष्ण दोनों योनियां होती हैं, बराबर, ठीक है। आप मुझे बताओ शीतोष्ण क्यों नहीं होती, अथवा शीत और उष्ण कहाँ कहाँ होती, बताइए। जी एक लाइट बंद करनी पड़ेगी जी, हो ये हाँ शीत और उष्ण ये नरक गति में होती है, हाँ, वेरी गुड। क्योंकि कुछ नरक बहुत ठंडे होते हैं और बहुत कुछ अच्छे। नरक बहुत गर्म होते हैं। शुरुआत के 5 नरक वो गर्म रहते हैं और लास्ट के 2 नरक बहुत शीत होते हैं, बराबर। यानी ज्यादा वेदना शीत की है, बराबर। इससे मैं एक भारतीयता की भावना से भरा होकर एक बात कहता हूं कि हम लोग कई बार अपने गर्म प्रदेश के होने के कारण अपने आप को दुखी मानते हैं कि हम क्या कहते हैं ट्रॉपिकल जोन में हैं, हम सब ट्रॉपिकल जोन में हैं, अच्छे अच्छे नाम बोलते ना कि हम गर्म प्रदेश में रहते हैं और यूरोप वाले ठंड प्रदेश में रहते हैं, कितने अच्छे हैं, ठंडक रहती है। लेकिन शास्त्रों में या भगवान के ज्ञान में शीत की वेदना को उष्ण की वेदना से अधिक का है। इसकी सिद्धि किस बात से होती है कि पहले दूसरे से लेकर 5वें नरक तक गर्माहट का दुख है और 6ठे 7वें में शीत का दुख है। तो ज्यादा दुख तो ज्यादा क्या कहते हैं 6ठे 7वें में है ना, तो कंपैरिजन क्या हो रहा है, भगवान के ज्ञान के हिसाब से शीत का दुख ज्यादा है बनिस्पत उष्ण के दुख के। तो भी हम कुदरती रूप से कम दुखी अवस्था में, ये तो नहीं कहूंगा कि सुखी अवस्था में है, लेकिन कुदरती रूप से किसी पुराने पुण्य के कारण हम कंपैरेटिवली कम दुखी अवस्था में हैं। लेकिन बस बाहर की चकाचौंध को लेकर हम अपने आप को ज्यादा दुखी मान लेते हैं और ज्यादा दुखी जीवों को कम दुखी मानते हैं। ये हमारी एक समझ का फेर है। वर्षों तक अंग्रेजों के और अंग्रेजियत के गुलाम रहे, इसके कारण हमारी पूरी विचार श्रेणी उनकी गुलाम हो गई। वो प्रत्यक्ष रूप की गुलामी तो अब नहीं है, लेकिन मानसिक गुलामी अभी तक चल रही। इसलिए हर विदेशी हमें अच्छा लगता है, हर विदेशी भाषा हमें अच्छी लगती है, खान पान अच्छा लगता है, और यहाँ तक सब कुछ अच्छा लगता है। और वो अच्छा लगने के चक्कर में अपना जो अच्छा है वो भी हमें अच्छा नहीं दिखता, अपना अच्छा भी बुरा लगने लगे और दूसरों का बुरा भी अच्छा लगने लगे। ये चीज प्रेजुडाइजनेस है, गुलामी है। आप विवेकी बनो, मैं नहीं कहता कि
अपने देश के प्रति सही इतने बन जाओ कि सही गलती ना दिखाई दे, ऐसा भी मत करो। लेकिन जो सही है तो है, गलत है तो है, हम बेटर हैं उनसे वेदर के हिसाब से, अच्छी बात है, क्योंकि भगवान ने बोला है कि भाई उष्णता की वेदना कम है वनस्पत शीत के, तो हम उष्ण प्रदेश में मतलब कम दुखी हैं, तुम शीत प्रदेश में हो मतलब ज्यादा दुखी हो, भगवान के ज्ञान के हिसाब से तो ऐसा है। बाकी आपका अपना अपना जो सोचना है वो तो अलग है, बराबर। अब देखो तो ये क्लियर हुआ। अब गर्भ जन्म में कौन सी योनियां होती हैं? बोले तीनों होती हैं। शीत भी हो सकती है, बहुत सारे जीव हैं जो ठंडक में उत्पन्न होते हैं, उष्ण में भी हो सकते हैं और दोनों में भी होते हैं। कई बार आपको पता होगा कि आप नदी वगैरह में नहाने जाओगे तो एक ही जगह आपको ठंडा और गर्म पानी दोनों एक साथ फील होते कि नहीं होते? एक ही जगह। मैंने बहुत किया, पहले हमारे गांव में एक नदी थी, वहां हम जाते थे नहाने, वहां पे कुछ जगह ऐसी थी कि जहाँ पे ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों एक साथ आपको फील होते, इस तरफ देखो तो गर्म सा पानी, उस तरफ देखो तो ठंडा सा पानी। तो ऐसी मिक्स जगह पर भी जीव उत्पन्न होते हैं, वो शीतोष्ण योनि वाले होते हैं। सेम सम्मूर्छन जन्म में भी होता है कि सम्मूर्छन जन्म में भी शीत जन्म वाले भी होते हैं, उष्ण वाले भी होते हैं, शीतोष्ण वाले भी होते हैं। कुछ जीव होते हैं ठंडक होते ही पैदा हो जाते हैं, कुछ जीव होते हैं गर्माहट में पैदा होते हैं, और कुछ के लिए दोनों की मिक्स दशाएं होती है तब पैदा होते हैं। ऐसे करके इन जीवों का वर्णन है। कोई प्रश्न इसमें? नहीं है? सरस। अब आगे देखो, संवृत, विवृत और संवृत विवृत, ये 3 प्रकार का जो जोड़ा है और 3 प्रकार के जन्म यहाँ पर आ रहे हैं, उनका खुलासा करते हैं। उपपाद जन्म वालों की संवृत योनि होती है, मतलब क्या हुआ? उपपाद जन्म वालों की कौन सी योनि बताई? संवृत। तात्पर्य खुली, समृद्ध का मतलब क्या होता है? खुली हुई। और विवृत का क्या होता है? छिपी हुई। जो दिखाई ना दे वो विवृत, और जो दिखाई दे वो समृद्ध। ठीक है ना? अब देखना, देवों का और अथवा नारियों का जो जन्म स्थान होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, क्यों कैसा होता है? खुला हुआ होता है, सैया रहती है, सबको पता है, कुछ छिपा हुआ नहीं है, कोई माइक्रो सैया नहीं है वहां पर। नरक में जाओगे तो मत पूड़े हैं, तो वो भी कोई ऐसे नहीं है कि छिपे हुए हैं, सब जो भी हैं सो हैं, इसमें कुछ भी ढका हुआ नहीं है। इसीलिए किसके जन्म को? इसीलिए देवों के जन्म को अथवा नारियों के जन्म को समृद्ध कहा जाता है, बराबर। बोलिए, हाँ बोलिए। ये आगे समृद्ध का डेफिनेशन में जो पुद्गल स्कंद देखने में नहीं आते हैं, जिनका आकार गुप्त है, वो लिखा है आगे। अच्छा, हाँ बराबर। ये प्रश्न थोड़ा विचारणीय है यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर आई, देखो सैया जो है, हाँ उसको थोड़ा इस रूप में समझना, मैं थोड़े गलत अलग एंगल से ले रहा था, उसमें ये बात मुख्य आ रही है। अच्छी बात आपने ध्यान दिलाई उसमें। समृद्ध का मतलब आपको वो जगह तो दिखाई दे रही है जहां पर वो जीव उत्पन्न हो रहा है, वो पार्ट जैसा, लेकिन वो पर्टिकुलर प्लेस जहां से उत्पन्न हो रहा है वो दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसे समृद्ध कहा गया। दिनेश भाई, अच्छा, हाँ बराबर। मतलब ऐसे मतपूड़े में वो जगह तो बाहर से खुली हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो पर्टिकुलर वो जीव कहां से उत्पन्न हो रहा है वो चीज यहाँ पर दिखाई नहीं देती, इसीलिए उसे समृद्ध के अंतर्गत लिया। ढकी हुई नहीं है, मतलब ढकी हुई है। विवृत मतलब ढकी, में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा रहा आपने उस बात को बताया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो समृद्ध का मतलब यहाँ पे इस रूप में देखो, सैया के रूप में वो आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सैया के रूप में वो आपको दिख रहा है, लेकिन वो सैया में जीव कहां से उत्पन्न हो रहा है ये नहीं दिख रहा। अच्छा, इसीलिए उसको अवृत, समृत मतलब आवरण सहित बताया गया है, बराबर। विवृत वहां पे नहीं होती, और समृद्ध विवृत भी, मिक्स योनि भी वहां पे नहीं होती, फिक्स एक ही जगह होते। गर्भ जन्म में क्या बोला है कि गर्भ जन्म में अगर आप देखेंगे तो
एकदम ढकी हुई योनि भी नहीं होती कि आपको पता ही नहीं चले, और एकदम विवृत भी नहीं होती कि एकदम आप कैसे उत्पन्न हो रहा है वो भी नहीं पता चलता। बराबर, अमुक समय तक वो जो छिपा हुआ रहता है ना, वो बात यहाँ पे की कि मनुष्य अवस्था में जो जीव की जो है या गर्भवत जो भी जन्म वाले हैं, उनके उत्पत्ति स्थल आंशिक रूप से ढके हुए और आंशिक रूप से खुले हुए रहते हैं, इसलिए उनको कौन सी योनि कहा गया? संवृत विवृत। क्लियर हुआ? अब सम्मूर्छन जन्म की बात है, उस पर थोड़ा विचारणीय होगा। सम्मूर्छन जन्म वाले जीवों के संवृत योनियां भी होती, मतलब ढकी हुई भी होती कि आपको पता ना चले और वो जीव उत्पन्न। बहुत सारे जीव हैं आपको पता भी नहीं चलते हैं। ये एक इंद्रिय जीव कितने होते हैं, आप देखो बारिश के समय में वो जीव काले काले जीव हो जाते हैं, टिड्डे हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ से हो रहा है, ढकी हुई होनी रहती सब जगह, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो समृद्ध कहलाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं विवृत होते हैं कि भाई वो योनि है, वो फल में हो गए, सब्जियों में हो गए, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हुए, इसके कारण हुए, इसीलिए वो कैसे कहलाते हैं? विवृत कहलाते हैं। बराबर, ये समृद्ध और विवृत शब्दों के अर्थ ख्याल में आ गए ना? क्या हुए? समृद्ध मतलब संवृत, मतलब आवरण से सहित जो होती है वो समृत योनि, और आवरण नहीं होता जिसमें, वो कहलाती है विवृत योनि। क्लियर हुआ? तो सम्मूर्छन जन्म वालों को कौन सी उत्पत्ति स्थल बताए हैं? सम्मूर्छन जन्म वालों को संवृत, आइदर समृत और विवृत मिक्स नहीं होता। बराबर, क्योंकि मिक्स हमेशा गर्भ जन्म वालों के लिए मुख्यता से होता है, और कहीं पे आप देखोगे मिक्स में नहीं आएगा। ये सिर्फ गर्भ जन्म वालों को ही होता है कि हाँ चेतन और अचेतन, चेतन आत्मा और शरीर मिलकर उत्पत्ति में कारण बनते हैं। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? तो सम्मूर्छन जन्म वाला समृत भी होता है, विवृत भी होता है। समृत के लिए ये बहुत सारे जीव होते हैं, और विवृत के लिए जैसे अपन कहें कि भाई पशु अनाज में वनस्पति में जो जीव हो रहे हैं वो विवृत योनि के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, एक इंद्रिय जीव होगा तो एक इंद्रिय जीव नियम से कैसे होगा? संवृत्ति ही होगा, क्योंकि कहीं पे भी आपको पता नहीं चलता कि वो जीव कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। पता चलता है कि आपको पेड़ तो दिखता है, लेकिन वो जीव कैसे हुआ, कब आया, कब गया, वो कुछ भी नहीं पता चलता। इसीलिए क्या कहते हैं, उनकी जो योनियां हैं वो ढकी हुई हैं। एक इंद्रिय की जो भी उत्पत्ति होती है वो संवृत योनि कही जाती है, उनमें और कोई नहीं आएगा। विकलेंद्रीय, विकलेंद्रीय मतलब समझ गए? विकलेंद्रीय मतलब क्या होता है? विकल मतलब द्विंद्रीय, तीन इंद्रिय, चौइंद्रिय और बस चौइंद्रिय। हाँ, 2, 3, 4, पांचवी इंद्रिय वाला हो जाए तो सकल इंद्रिय हो जाएगी ना, विकल थोड़ी रहेगा। बराबर ना? तो जो जीव 2, 3, 4, 5 इंद्रिय वाले होते हैं, 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले होते हैं, वो जीव यहाँ पर कौन सी कहा गया है, कौन सी योनि कही उनको? देखो ये, हाँ, उन जीवों को संवृत नहीं होता, मतलब गुप्त नहीं होती, विवृत मतलब खुली हुई होती है। जैसे कि हमने पशु जो वनस्पतियों के जीवों के एग्जाम्पल दिया, अथवा जो भी देखते हैं वो सब आपको दिखाई देते हैं इस रूप में कि विवृत योनि वाले होते हैं। बहुत सारी बातें अगर आपको पता ना भी चले तो भी केवली के ज्ञान के गम, हमें जितना मैक्सिमम होता है उतना समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजों में बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं। बराबर, अगर उठे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन चर्चा करेंगे, लेकिन ये सब ज्ञान सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार पर है। जैसा गौमटसार जीव कांड में लिखा है वैसा हम चर्चा में कर रहे हैं। अगर आप जीव विज्ञान के आधार पर कोई प्रश्न करेंगे तो कदाचित उत्तर दिया भी जा सके और कदाचित नहीं भी दिया जा सके। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा होता है कि कई बार जैसे अपन कहते हैं कि साहब असंगनी पर्यंत सबके क्या कहते हैं सम्मूर्छन जन्म ही होता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं साहब ये मच्छर की इतनी सारे अंडे होते हैं तो अंडज जन्म होना चाहिए। ये प्रश्न आया होगा, मेरे सामने तो कई बार आया है।
कौन सा प्रश्न? ये बात ख्याल में है ना कि आपको पता होगा जब जो जीव विज्ञान पढ़ते हैं, हम जीव कांड पढ़ते हैं, तब ऐसा बताते हैं भगवान के ज्ञान के आधार पर कि असंगनी पंचेंद्री तक सारे जीवों का जन्म किसके आधार पर होता है? सम्मूर्छन जन्म ही होता है, मतलब माता पिता के बिना नहीं होता, गर्भज जन्म नहीं होता। तो बहुत सारे लोग जो जीव विज्ञान पढ़कर आते हैं वो कहते हैं कि साहब मच्छरों के अंडे होते हैं, मेंढक के ऐसा उनके अंडे होते हैं, तो अंडे हो गए तो अंडज हो गए, अंडज हो गए तो गर्भज हो गए। वो समझे? गर्भ जन्म के 3 प्रकार थे ना, कौन कौन से? जरा, अंडज और पोतज। तो अंडे हो गए उनके, तो चींटियों के अंडे होते हैं, मच्छरों के अंडे होते हैं। तो अब भाई वही बात है कि आप जीव कांड मानो चाहे जीव विज्ञान मानो, भगवान की वाणी में ऐसा आया है। हो सकता है कि जिसे हम अंडे समझ रहे हो वो उनका लार्वा हो, और उस लार्वा के निमित्त से जीव बाद में उत्पन्न होता हो। तो अंडा तो स्पॉट जैसा लग रहा है ना आपको दिखाई दिया कि भाई ये उसका लार्वा है। लार्वा समझते ना, जो उसका जो कुछ भी उसकी बॉडी का कोई रसायन हो, बराबर, वो अंडे के रूप में ही उत्पन्न होता हो ऐसा नहीं, रसायन अपने बॉडी से छोड़ते हो, बाद में वहां जाके जीव आ जाता हो। पॉइंट समझ में आया? तो ये चीजें, अब मैं दावा नहीं करता कि जीव विज्ञान वाले मेरे दावे को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जो जैन धर्म के श्रद्धानी हैं वो इस बात को जरूर मानेंगे कि भैया भगवान के ज्ञान में आया है कि असैनी पंचेंद्री तक जीवों का सम्मूर्छन जन्मी होता है। तो जिसे हम अंड मानते हैं, वो अंडा होने की बजाय उनके बॉडी का कोई एक रसायन होगा कि जिसे वो उच्छिष्ट के रूप में छोड़ देते हैं, और फिर उस रसायन में अनुकूल परिस्थिति को देखकर जीव उत्पन्न हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई हो तो भी ठीक, आई हो तो भी ठीक, मैं पूरी तरीके से समझा, मतलब एक संभावना बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं? एक संभावना ऐसी भी। अब जीव विज्ञान वालों की समस्या क्या है कि उन्हें हर चीज का आदि चाहिए, और आदि खोजने का सबसे अच्छा तरीका अंडा खोजना है। मतलब हम लोगों की क्या है, धर्म की जो चक्कर है ना वो अनादि अनंत पे चलता है, और विज्ञान की सोच सादी शांत पर है। ये फंडामेंटल डिफरेंस समझने की कोशिश करना। फिर से क्या बोला? हमारे जो धर्म है वो किस रूप में बताता है हर चीज को? अनादि अनंत के रूप में। और जो हमारी जनरल बुद्धि है वो हर चीज को किस रूप में खोजना चाहती है? सादी शांत के रूप में। मैं कई बार आप लोगों के सामने बात कह चुका हूं कि मैं एक प्रश्न को लेकर वर्षों तक परेशान रहा जयपुर में, बहुतों का मैंने माथा खाया। वो कौन सा प्रश्न था? ये धरती कभी तो बनी होगी, कभी तो बनी होगी, 100 साल नहीं, 500 साल नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, ये नहीं वो नहीं, कभी तो बनी होगी कभी। और चूंकि हमारी सोच आदि को खोजने वाली है, इसलिए हमें बिग बैंग थियरी, हमें मतलब कुछ ना कुछ थियरी हमें एक्सेप्ट करने का मन हो जाता है, क्योंकि हम मेंटली ये चीज मानते हैं कि घर बनता है टूटता है, इसीलिए हम मानते हैं टूट मिटते हैं, इसलिए दुनिया भी बनी होगी और दुनिया भी मिटेगी। ये हमारे सोचने का तरीका है। बहुत दिनों के बाद बहुत सारे लोगों ने ये समझाने की कोशिश की, अनादि अनंत है, अनादि अनंत है। सुन तो लेता था लेकिन बैठता नहीं था। अपन कहते बैठ जाना, तो दिमाग घूमता रहता था। फिर अचानक ही एक दिन बैठे बैठे लाइक हुए कि जैसे कोई घूमते ना, बॉल ऐसे घुमा रहा था, तो ऐसे बॉल घूम रही थी, तो घूमते घूमते अचानक ये विचार आया कि इस घूमती हुई बॉल का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? बात सही है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, एंड पॉइंट कौन सा है? बोले कोई नहीं है। तो संसार चक्र भी तो यही है, यानी हर गोल चीज आदि और अंत से रहित होती है। इसीलिए हमने अभव्य के संसार चक्र को, वैसे तो चक्र बोला जाता है, चक्र मतलब गोल होता है, और गोल का मतलब ही क्या होता है? आदि और अंत से रहित। तो जब जैसे ही वो घूमती हुई बॉल को देखा तो जो बात सुनी हुई थी वो बात बैठ गई। कैसे बैठी? क्योंकि अभी तक ये मानते थे, कौन सी चीज पर फोकस कर रहे हैं? मटका बनाया, मटका टूट गया,
कपड़े बने, कपड़े फट गए, घर बनाया, घर मिट्टी में मिल गया, शरीर ने जन्म लिया, मरण हो गया। तो दिमाग में कौन सी चीज फिक्स होती जा रही है? जो जो बनता है वो नष्ट होता है, और जो नष्ट हो रहा है वो बन रहा है। बनता अनादि अनंत नहीं है, साधी शांत है, साधी शांत। होता है, नष्ट होता है, होता है, नष्ट होता है, होता है, नष्ट होता है। इसीलिए वो सही हो चाहे गलत हो, हम उस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं जहां से उसकी आदि मिल जाए। बात समझ में आई ना? कोरोना तेल लेने जाए, बस ये है कि शुरू कहां से हुआ। चीन को बोलो, ये बोलो, वो बोलो। अरे भैया, चीन वालों के पहले भी था। पहले अंतर इतना था कि पशुओं के पेट में था, पशुओं के शरीर में था, अब वो आपके शरीर में आ गया है। लेकिन हमें वो आदि मिल जाती है ना, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, अब दिक्कत नहीं। यही वैज्ञानिकों की समस्या है कि उन्हें कोई भी जीव जंतु की आदि खोजनी है, और आदि खोजने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?